आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मेरी उम्र 33 साल हो चुकी थी। अपनी उम्र की उस दहलीज पे मैं थी जहां लड़कियों के रिश्ते आना बंद हो जाते हैं और बालों में सफेदी उतर जाती है। उसके बाद तो लोग औरत को बेकार ही समझने लगते हैं। बस मैं भी इसी उम्र में थी जब मैं किसी भी रिश्ते को कबूल करने के बारे में सोच रही थी। पर एक दिन तो हद ही हो गई। मेरी अम्मा मेरे पास आई और कहने लगी, बेटी तुम्हारे लिए एक लड़के का रिश्ता है। उसकी उम्र तुमसे कम है लेकिन उसके पहले 3 तलाक हो चुके हैं। अम्मा की बात सुनकर मेरी तो रीढ़ की हड्डी में जैसे सर्दी की एक लहर दौड़ गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अम्मा 3 बार तलाकशुदा इंसान का रिश्ता मेरे लिए लेकर आएंगी। भला जिसकी 3 बार तलाक हुई हो वह किसी लड़की को कैसे खुश रख सकेगा। उसे तो तलाकों की आदत पड़ जाती होगी। लेकिन फिर अम्मा ने अगले ही लम्हे एक अजीब बात कहने लगी कि बेटी तुम यह भी तो पूछो कि तलाक हुई क्यों थी, तलाक की वजह क्या थी। आखिर तुम्हें मेरे जवाब से तसल्ली ना हो तो तुम भले ही इस रिश्ते के लिए मना कर देना, मुझे इस बात पे कोई एतराज नहीं होगा। यह बात सुनकर मैं चुप हो गई थी। वजह बताने लगी, बेटी लड़का एक ही है, उसके घर में न माँ है न बहनें हैं, बस एक बाप है। बाप की उम्र 60 साल है और उस बेचारे ने हमेशा अपने बेटे के लिए बहुत अच्छा सोचा। लेकिन जब भी कोई लड़की इस घर में ब्याह कर आती है इस मुद्दे की वजह से तलाक लेकर चली जाती है। मुझे तो उस पर तरस आता है। बेचारे की अब जिंदगी ही कितनी सी रह गई है, उसका बेटा भी क्या करे। अपनी माँ और बहनों को खोने के बाद बाप के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकता। बस इसी वजह से तलाक हुई। मैं तो कहती हूँ कि अगर तुम उस बूढ़े को भी संभाल लो, उसको खिदमत करो, उसका दिल जीत लो तो फिर कभी भी यह मसला तुम्हें नहीं होगा। तुम तो हमेशा से खिदमत गुजार रही हो। तुमने मेरा और अपने पिता का भी बहुत ख्याल रखा है। मैं समझती हूँ कि अगर तुम इस आदमी को बर्दाश्त कर लो तो तुम एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी गुजार सकती हो, वरना बेटी अब तो तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहा। अम्मा की बात ने मुझे चौंका भी दिया था, मायूस भी कर दिया था। भला किसी का पिता इतनी ज्यादा तलाक की वजह कैसे बन सकता है। मैंने तो हमेशा यही सुना था कि तलाक की वजह सास बनती है। ससुर को तलाक की वजह बनते कभी सुना नहीं था। मैंने सोचा कि हो सकता है कि आजकल की लड़कियों में बर्दाश्त करने की क्षमता कम होती है तो बूढ़े अंकल को देखकर वह परेशान हो जाती होंगी। पर बात इतनी सादा भी नहीं थी जितना मैंने सोचा था। मैं क्या जानती थी कि मैं आग की दरिया में छलांग लगाने जा रही हूँ और मुझे अपनी शादीशुदा जिंदगी भी बचाना है और साथ में अपना घर भी। फिर मैंने अपने होने वाले पति से मुलाकात करने की बात सोची। मैंने माँ से कहा कि कम से कम मेरी उससे एक बार बात करवा दें, मुझे पता चले कि अगर वह एक बेहतर शख्सियत का मालिक है तो मैं उसके साथ जिंदगी गुजारने को तैयार हूँ। माँ बोली कि नहीं बेटी, उसके बाप की इजाजत नहीं है। अलबत्ता उसका बाप और वह दोनों ही हमसे मिलने आएंगे। हाँ, अगर तुम उस वक्त बात करना चाहती हो तो भले से कर लेना, लेकिन फिलहाल मैं यह नहीं कर सकती हूँ। मेरी बेटी से खुद अकेले में आकर मिलो। यह बात तो लड़के करते हैं ना, लड़कियों को ऐसी बातें शोभा नहीं देती। मैं अम्मा की बात सुनकर खामोश हो गई। बात भी ऐसी ही थी। लड़की भला कब कहती है कि मुझे अपने होने वाले पति से मिलना है। यह बात तो लड़के खुद करते हैं। अगले ही दिन ये लोग 5 बजे हमारे घर पे आ गए। यह देखकर हैरान नहीं हुई थी कि जिस बूढ़े की उम्र मेरी माँ ने 60 साल बताई थी वह तो तकरीबन 40-50 साल का हट्टा खट्टा आदमी लगता था। उसे देखने से ऐसा मालूम होता था कि जैसे कि अम्मा ने छोटे भाई और बड़े भाई को साथ लाकर बैठा दिया है। वह बूढ़ा आदमी, जो कि मुझे हरगिज बूढ़ा नहीं लग रहा था, बड़ा ही सातिर नजर से हमारे घर को देख रहा था। उसका बेटा कम और वह ज्यादा नजरें ऐसे घुमा रहा था जैसे कि रिश्ता उसी से करना हो। लेकिन जाहिर है मैं कोई इतराज नहीं करना चाहती थी, वरना अम्मा कहती कि तुम्हें तो हर वक्त ऐसे ही नखरे सूझते रहते हैं। जाते हुए उस बूढ़े ने आकर मेरी गोद में तकरीबन 5,000 के नोट रख दिए। मुझे यह हरकत बड़ी अजीब सी लगी। उसने मेरे सर पे दिलासा दिया और कहने लगा, आज से तुम हमारी बेटी हो, मैं तुम्हें आकर ले जाऊंगा। मेरे बेटे को एक बीवी की जरूरत है और मैं भी घर में अकेला बहुत बोर होता हूँ। वह आदमी बड़े सलीके से बात कर रहा था। लगता नहीं था कि कोई उसकी वजह से इतने खूबसूरत इंसान से तलाक लेगा, जो कि अच्छे खासे पैसे भी कमा रहा था और उसे जिंदगी में किसी किस्म का कोई मसला या मजबूरी नहीं थी।
खैर मैंने तो अपनी माँ से कह दिया कि अगर इस बूढ़े ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो मैं चुप नहीं रहूंगी। माँ कहने लगी कि शादी से पहले यह बात अपने जहन में बिठा लो कि अपने ससुर की इज्जत अपने बाप की तरह करना। उन मॉडर्न लड़कियों की तरह जुबान मत चलाना जो बात बात पे नाराज हो जाती हैं। मैंने तुम्हारी परवरिश ऐसी नहीं की है। माँ की इतनी खतरनाक बातें सुनकर मेरा दिल कांप उठा था। वह वाकई में बड़े ही मान और अपमान के साथ मेरी शादी कर रही थी, सो मैं खामोश हो गई। लेकिन अगले ही दिन मेरी सहेली दिया ने मुझे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर मेरे तो कानों से धुआं निकलने लगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि लोग ऐसी नजरों से भी रिश्ते वालों को देखते हैं। दिया कहने लगी कि मुझे यह आदमी और उसका बेटा दोनों ही देखे भाले लगते हैं। ऐसा लगता है कि मैंने इन्हें पहले भी देखा है, पर इनकी शोहरत कुछ अच्छी नहीं है। मैं तो उनके चेहरे से ही पहचान गई हूँ कि यह बहुत गिरे किस्म के लोग हैं। मैंने दिया से पूछा कि तुमने उन्हें कब देखा। वह बोली कि ये लोग कल जब तुम्हारे घर के बाहर खड़े थे तो वे इधर से ही गुजर रहे थे, तभी मैं भी वहां पे मौजूद थी। समझ गई थी कि तुम्हारी माँ ने नए रिश्ते वालों को तुमसे मिलवाने के लिए बुलवाया है। यकीन करो ये लोग बड़ी गाड़ी में ही आए थे, लेकिन इनके दिल बहुत छोटे होते हैं। मैं अपनी किसी सहेली से पूछूंगी, लगता है कि मैंने इनके बारे में सुन रखा है। ये वही तो नहीं है जिसने अपनी 3 बीवियों को तलाक दे रखा है। यह सुनकर मैं बहुत खामोश हो गई थी। लोग तो मेरे होने वाले पति को अपनी 3 तलाक की वजह से जानते थे। दिया दांत पिसने लगी। तुम्हें कुछ पता है कि इसकी तलाक की वजह क्या हुई होगी? मैंने दिया से पूछा तो कहने लगी, मुझे नहीं पता, लेकिन पता करने की कोशिश करूंगी। मुझे तो लगता है कि यह लोग झूठे और फरेबी है। तुम खुद सोचो, जिस आदमी की बीवी नहीं वह अपने बेटे की शादी करवा रहा है, लेकिन अपनी नहीं कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसके भी तो अरमान होंगे, अभी इतना तो बूढ़ा हुआ नहीं है। यह बात सुनकर मेरे जहन में नए ख्यालात आने लगे। मैं समझने लगी कि शायद कोई गड़बड़ जरूर है जो माँ ने मुझसे भी छुपाई है, और यह बूढ़ा और इसका बेटा एक दूसरे से छुपा रहे हैं। यह बातें माँ ने सुनी तो कहने लगी, भगवान का खौफ करो लड़कियों, बुढ़ापा तुम पे भी आना है, तुम्हारे माँ बाप पे भी आना है। क्या बुढ़ापे की वजह से अब तुम किसी से नफरत करने लगोगी? उस बूढ़े में कोई ऐसा मसला नहीं कि उन लड़कियों ने इसके बेटे से तलाक ली। मुझे तो आजकल की लड़कियों के दिमाग ही खराब लगते हैं। हमारे जमाने में लड़कियां बहुत ज्यादा समझदार हुआ करती थी, पर आजकल की लड़कियों में अक्ल नाम की कोई चीज नहीं है। फिर दिया मुझसे कहने लगी कि मन में शक पालने से अच्छा है कि अपने पति से इस बारे में बात कर लेना। मैंने कहा, उसने शादी से पहले मुझसे कोई बातचीत नहीं की। बोली कि शादी की पहली रात ही यह सारी बातें अपने पति से पूछ लेना। अगर तुम्हें ज्यादा गड़बड़ लगे तो इससे शादी तोड़ देना। देखो, सारी जिंदगी साथ में गुजारने से अच्छा है इंसान थोड़ी सी बेइज्जती ही सह ले। मुझे दिया की बातों से खौफ हो रहा था, लेकिन अब तो शादी के कार्ड भी छप चुके थे। माँ ने तो अपनी तरफ से सबको दावत दे दी थी। शादी का छोटा सा फंक्शन रखा गया था जिसमें हमारे कुछ रिश्तेदारों को आना था, लेकिन फिर भी शादी की खबर तो पूरी दुनिया में फैलती ही है। सभी को पता था कि नैना की शादी एक ऐसे मर्द से हो रही है जो इससे पहले अपने बाप की वजह से 3 लड़कियों को तलाक दे चुका है। मैंने अपने दिल में हजारों दुआएं की थी कि भगवान मेरे घर को आबाद रखे। मैंने ईश्वर से यही दुआ मांगी कि मुझे तलाक ना हो, बल्कि मैं हंसी खुशी अपनी जिंदगी बसर करूं और अपने पति का दिल हमेशा जीत कर रखूं। मैं विदा होकर अपने पति के घर आ गई। मैं उनके इंतजार में बैठी थी, बहुत डरी हुई थी। आते ही मेरे पति ने मुझसे कहा, तुम्हें इस घर में डरने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले जिन औरतों को तलाक दिया है उसकी वजह बहुत बड़ी है। अगर तुम्हें वह वजह नहीं है तो मैं तुम्हें क्यों तलाक दूंगा? मैं तो यह सुनकर चौंक गई, यानी कि आप मुझ में भी वजह तलाश करेंगे। मैंने दिल में सोचा, क्या वजह थी कि उन्होंने आपसे तलाक ले ली? माफ करना, तलाक उन्होंने नहीं दी, मैंने दी है, क्योंकि इन्होंने बस रहने दो, छोड़ो। मुझे उम्मीद है कि तुम ऐसी नहीं होगी। तुम बहुत ही शरीफ लड़की हो और शरीफ लड़कियां ऐसा कैसे कर सकती हैं? वह तो आपकी बात सही है, लेकिन जब तक मुझे मालूम नहीं होगा कि उन औरतों को तलाक क्यों हुआ तो मैं खुद को कैसे ठीक करूंगी? आपको चाहिए कि आप अपनी बीवी की सारी बातें बताएं, ताकि अगर कहीं गलती का अंदेशा हो तो वह ना हो। हाँ, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ, लेकिन पहले 3 दिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं तुम्हारी अकल और समझ देखना चाहता हूँ कि तुम क्या सोचती समझती हो। उसी हिसाब से मैं तुम्हें जिंदगी में आगे लेकर चलूंगा। क्या मतलब? आप क्या अभी भी मुझसे शादी करके खुश नहीं हैं? देखो, मुझे गीले शिकवे वाली औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं।
तुम मुझे अपनी पहली सभी बीवियों से समझदार और शरीफ लगती हो, इसलिए मुझे यकीन है कि तुम इस घर को अच्छे से संभाल लोगी और कभी कोई शिकायत का मौका भी नहीं दोगी। वह सभी औरतें तुमसे ज्यादा कहीं खूबसूरत और हसीन थी, लेकिन उनमें समझदारी तुम्हारे जैसी नहीं थी, ऐसा मुझे लगता है। जब मैं तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे महसूस हुआ था कि तुम एक सीधी सादी लड़की हो और जिंदगी में कभी ऐसी नौबत नहीं खड़ी करोगी जिससे कि तुम्हें तलाक देना पड़े। मैं भी अपनी तरफ से उन्हें तसल्ली दी। एक बात जो मेरे मन को शांति प्रदान कर रही थी वह यह कि अपनी तीनों बीवियों के लिए मेरे पति के मन में कोई भी जज्बात नहीं थे, क्योंकि वह तो तीनों की शिकायत ही किए जा रहे थे और उनके मन में तलाक का कोई मलाल भी नहीं था। हम लोग अभी बात ही कर रहे थे कि तभी दरवाजा खुलने का आवाज आया। मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो मेरे ससुर अंदर प्रवेश कर रहे थे। मुझे यह देखकर बहुत ही ताज्जुब हुआ कि उन्होंने आने से पहले एक बार दरवाजे पे दस्तक भी नहीं दिया। यह बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। हम दोनों जल्दी से खड़े हो गए। मेरे पति ने बोला, पापा आपने क्यों तकलीफ की? अगर कुछ जरूरत थी तो हमें बुला लिया होता। मेरे ससुर के हाथ में एक ट्रे थी जिसमें दूध के 2 गिलास थे। दूध का गिलास हमें पकड़ाते हुए उन्होंने बोला, अरे बेटे, इसमें तकलीफ की क्या बात है? तुम दोनों दूध पी लो। दूध पीने से सेहत अच्छी रहती है और शरीर में ताकत भी आती है। इसमें बादाम और केसर मिला हुआ है। उन्होंने मेरी तरफ प्यार से देखते हुए बोला, बेटी इस घर को बिल्कुल अपना घर जैसा समझ कर रहना। इस घर में किसी बात की कोई कमी नहीं है। मेरे पास इतनी धन दौलत है कि 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी तब भी समाप्त नहीं होगी। तुम यह कभी मत समझना कि यह सारी संपत्ति मेरे ससुर जी का है और इसके लिए मैं कभी तुम दोनों पे रौब झाड़ूंगा। मेरा जो भी है वह सब तुम दोनों का ही तो है। तुम दोनों के सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? मेरे ससुर बहुत ही सलीके से और प्यार से बात कर रहे थे। उनके बात करने के अंदाज से और व्यवहार से कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उनमें कोई ऐसा एब है जो तलाक का वजह बनता। थोड़ी देर में ही मेरे ससुर जी कमरे से चले गए। उनके जाते ही मेरे पति ने अपने ग्लास का दूध खिड़की से बाहर डाल दिया। उनको ऐसा करते हुए देख मैंने पूछा कि आपने दूध बाहर क्यों डाल दिया? तो इस पे उन्होंने कहा कि मुझे दूध से बहुत एलर्जी हो जाती है। अगर मैं अपने पापा को मना करता तो उनको बुरा लगता। उनका मन रखने के लिए मैंने दूध का गिलास ले लिया और मैं खिड़की से बाहर दूध के एक बर्तन में डाल दिया, जिससे कि वह बिल्ली आएगी तो दूध पी जाएगी। पर तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम दूध पी लो। अपने पति की यह बात मुझे बड़ी ही अजीब लगी और मन में शंका पैदा करने लगी। दूसरे दिन सुबह सुबह ही मेरे ससुर जी कमरे में आ गए। मुझे अपने ससुर की यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी कि वह बिना दस्तक दिए कमरे के अंदर आ जाते थे। घर वह मेरे पिता समान थे, इसलिए उनकी इज्जत करना मेरा कर्तव्य था। उन्होंने एक बेहद ही खूबसूरत चादर मुझे पकड़ाते हुए बोला, बेटी यह लो, यह एक विशेष चादर है, इसे तुम हमेशा संभाल कर रखना और इससे तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी हमेशा खुशहाल रहेगी। तुम मुझे बहुत सीधी सादी और शरीफ लगती हो, इसलिए आशीर्वाद के रूप में मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ। पहले की तीनों बीवियों को यह चादर मुझे देने का मौका ही नहीं मिला। वह तीनों की तीनों मुझे बदमाश और शातिर लगती थी, इसलिए मैंने उन्हें यह चादर दी ही नहीं थी। उन तीनों को शायद सिर्फ मेरी संपत्ति से मतलब था। बड़ों का आदर सत्कार क्या होता है, उन्हें तो इससे कुछ मतलब ही नहीं था। मेरे ससुर तो मुझसे बहुत ही अच्छे से बात कर रहे थे, पर मेरे मन में यह बात खटकती रहती थी कि ऐसी क्या वजह थी जिससे कि पहले की तीनों लड़कियों ने तलाक लिया था। एक बार तलाक हुई होती तो बात समझ में भी आती, पर मेरे पति ने तो 3-3 बार तलाक दिए थे। तलाक की वजह चाहे जो भी हो, मैं किसी भी तरह इस राज का पता लगाना चाहती थी। एक दिन मैंने अपने पति से बोला कि मैं पूरे घर की सफाई करती हूँ, क्यों न पापा जी का कमरा भी साफ कर देती हूँ। वहां तो मैं एक दिन भी सफाई नहीं की हूँ, ना जाने कितना गंदा होगा। सफाई की वजह की बात सुनकर मेरे पति के चेहरे पर मायूसी छा गई और बोले, उनके कमरे में तो सालों से कोई भी नहीं गया है, मुझे भी कभी अंदर नहीं जाने देते हैं। कहीं वह तुमसे नाराज ना हो जाए। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी कोई बात उन्हें बुरी लगे और उनका कमरा भी हमेशा बंद ही रहता है। वह जब भी बाहर निकलते हैं तो ताला लगा कर ही निकलते हैं। मैंने बोला, तब तो पापा जी का कमरा बहुत ही गंदा हो रखा होगा, पता नहीं किस हाल में होगा। कहीं गंदगी की वजह से वह इस उम्र में बीमार ना पड़ जाए। मुझे तो हर हाल में किसी तरह पापा जी के कमरे की सफाई करनी ही पड़ेगी। मेरे पति को भी मेरी बात ठीक लगी। वह भी यही चाहते थे कि उनके पिताजी हमेशा स्वस्थ रहें और उन्होंने बोला,
जो भी करना है ध्यान में रखकर करना कि तुम्हारी किसी बात से पापा जी को बुरा न लगे। अगले ही पल मैं पापा जी के कमरे में सफाई करने के लिए चली गई। कमरा खुला हुआ था, इसका मतलब था कि पापा जी अंदर ही होंगे। कमरे में सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा था। जैसे ही मेरी नजर एक तरफ लगे हुए बिस्तर पे गई तो मैं दंग रह गई, क्योंकि वहां पे स्त्रियों के बहुत सारे कपड़े फैले हुए थे। यह सब देखकर तो मैं हैरान ही हो गई। भला यह सब कपड़े किसके थे? घर में तो कोई आती जाती भी नहीं थी। तभी मैंने अचानक से किसी स्त्री के चिल्लाने की आवाज सुनी। मैं बिल्कुल चौंक कर इधर उधर देखी। तभी मैंने देखा कि मेरे ससुर जी उस तरफ से आ रहे हैं। वह मुझे देखकर बिल्कुल दंग रह गए और उन्होंने बोला, अरे बहू, कमरे में झाड़ू लेकर क्यों खड़ी हो? मैंने बोला, पापा जी आपके कमरे की सफाई करनी है। बोले, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो खुद ही कर लेता हूँ। चलो चलो बाहर, अगर तुम्हें चाय पीने का मन हो रहा है तो चलो मैं तुम्हें अच्छी इलायची वाली चाय पिलाता हूँ। मैंने बोला, नहीं पापा जी, मुझे चाय वाय तो नहीं पीनी है, मैं सोची कि सफाई कर देते। अरे नहीं बहू, चलो मैं तुम्हें पिलाता हूँ। और बहुत चालाकी से मेरे ससुर जी कमरे से मुझे बाहर लेकर आ गए और उन्होंने फिर से ताला बंद कर दिया। उनकी इस हरकत पे मुझे बहुत ही ताजुब हो रहा था। उसी दिन मैंने अपनी सहेली दिया को फोन किया और सारी बातें बतलाई। उसने बोला, कहीं तुम्हारे ससुर जी स्मगलिंग का काम तो नहीं करते लड़कियों का? मैंने बोला, अरे नहीं नहीं, मेरे ससुर जी ऐसे नहीं है। बोले, तुम्हें क्या पता अच्छे अच्छे शरीफों के चेहरे के पीछे कैसे कैसे लोग रहते हैं और क्या क्या कारनामे कर जाते हैं। तुम पता करने की कोशिश करो कि असली वजह क्या है, कहीं तुम किसी मुसीबत में कल को ना फंस जाओ। मुझे अपनी सहेली दिया की बात बिल्कुल सही लगी। मैंने भी सोच लिया कि किसी भी तरह इस राज का तो मैं पर्दाफाश करके ही रहूंगी। इसलिए दूसरे दिन मैं फिर से कमरे की सफाई करने के लिए चली गई। कमरा आज भी खुला हुआ था, इसका मतलब यह था कि पापा जी अंदर ही थे। जैसे ही मेरी नजर एक तरफ आज फिर से गई तो पता चला कि वहां आज भी स्त्रियों के कपड़े फैले हुए हैं। यह सब देखकर मुझे हैरानगी तो हो ही रही थी कि आखिर यह सब कपड़े आते कहाँ से हैं। तभी आज फिर से मैंने किसी स्त्री के चिल्लाने की आवाज सुनी। मैं चौंक कर फिर से इधर उधर देखी, कहीं यह मेरा वहम तो नहीं है। पर तभी दूसरी बार फिर से चिल्लाने की आवाज आई। यह आवाज सुनकर तो मैं डर भी गई। आज मेरे पति भी इस वक्त घर में मौजूद नहीं थे। बाहर का गेट भी लगा हुआ था। फिर कहां से कौन स्त्री घर के अंदर प्रवेश कर गई होगी? मैंने घबराकर पापा जी को आवाज लगाई। मुझे कुछ भी आवाज नहीं मिली, लेकिन पापा जी का कमरा खुला हुआ था, इसका मतलब वह कमरे में ही थे। तभी मैं बाथरूम की तरफ गई, पर बाथरूम के अंदर जो नजारा मैंने देखा उसे देखने के बाद मैं बिल्कुल चिल्लाते हुए बाहर की तरफ भागी। इस वक्त मेरे पति भी घर में आ चुके थे। उन्होंने दरवाजा खुद से खोल लिया था, क्योंकि एक चाबी उनके पास भी होती थी। मुझे इस तरह बेतहाशा भागते हुए देखकर वह मुझे थाम लिए। मैं बिल्कुल हाँफ रही थी। वह मेरे से बार बार पूछ रहे थे, पर मेरे मुंह से कुछ भी आवाज नहीं निकल पा रही थी। मैं पापा के कमरे की तरफ इशारा कर रही थी, बस। वह मेरा हाथ थामे हुए कमरे के अंदर प्रवेश किए और बाथरूम की तरफ चले गए। पर वहां का नजारा जब उन्होंने देखा तो उनकी भी हालत खराब हो गई। पापा जी स्त्रियों वाले कपड़े में सजे धजे, लंबे बाल का बीग लगाए हुए, माथे पे बड़ी सी बिंदी और लिपस्टिक लगाए हुए थे। उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो रखी थी और वह घूरती हुई नजरों से हमारी तरफ देख रहे थे। हमारी जगह कोई और भी होता तो उसकी भी यही हालत होती। पापा जी ने ही स्त्रियों की आवाज में वह चीख निकाली थी। मेरे पति ने जल्दी से डॉक्टर को फोन किया। हम दोनों पापा जी के कमरे से बाहर आ गए थे और डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। लगभग आधे घंटे के बाद पापा जी अपने पहले वाली वेशभूषा में बाहर निकले और इस वक्त वह बिल्कुल नॉर्मल से लग रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैंने उन्हें चाय बनाकर दिया, पर अभी भी मेरा शरीर कांप रहा था। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि पापा जी के सामने जाऊं। मेरी बीच वाली पत्नी भी एक बार तुम्हारे तरह ही चिल्लाकर बाहर भागी थी और बाद में मेरे घर लौटने पे उसने मुझे बताने की कोशिश भी की थी, लेकिन उस वक्त तो पिताजी मेरे सामने बिल्कुल नॉर्मल से थे। मैं उसकी बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर पाया और इस तरह से मैंने तीनों को तलाक भी दे दिया, जिसमें उनका शायद कोई दोष नहीं था। मुझे तो बस यही लगता था कि आजकल की मॉडर्न जमाने की लड़कियां अपने सास ससुर की सेवा नहीं करना चाहती हैं, इसलिए वह अब मेरे पिता के खिलाफ मुझे भड़काने की कोशिश कर रही है। मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे उसकी बातों पे थोड़ा भरोसा करके इस बात के तह तक जाना चाहिए था। पापा जी का इलाज पहले ही करवाना चाहिए था।
हमारी पूरी बात अभी समाप्त भी नहीं हुई थी कि तभी डॉक्टर साहब आ गए। जांच पड़ताल के बाद उन्होंने दूसरे दिन अपने क्लिनिक पे हमें बुलाया। दूसरे दिन हम पापा जी को लेकर क्लिनिक पर चले गए, जहां डॉक्टर ने पापा जी से बहुत देर तक बातचीत की और उसके बाद कुछ दवाइयों के नाम लिख कर दिए, जिसके लंबे इस्तेमाल के बाद पापा जी बिल्कुल नॉर्मल हो चुके थे और अब मेरी शादीशुदा जिंदगी में बिल्कुल खुशहाली आ चुकी थी। दोस्तों, आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हों, चाहे आपके माता पिता हों या सास ससुर या कोई और बड़े, उनका ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि आपकी छोटी सी लापरवाही भी आने वाले कल में मुश्किल पैदा कर सकती है। इसलिए सही समय पे सही इलाज होना बहुत ही आवश्यक है। उम्मीद है आप सभी को हमारी यह कहानी अच्छी लगी होगी, तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।